ओम शांति। आज 17 अगस्त 2023। आज की शरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर्स कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर है, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फेमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहिब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना। जब साहिब को, जब का अर्थ ये नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी अजप्पा जाप कहा जाता है। किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती है, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्चे दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक माशूक को, माशूक आशिक को याद करते हैं बस, और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। भल धंधा दूरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती, वह पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती, उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशुक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा, देखे ये हिलता है या नहीं। जो तीखे तीखे महारथी हैं, उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता, ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं, तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। आगे बाबा ने कहा, तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है। इसमें बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाबा कहते हैं, अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो। अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाबा कहते हैं, निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर खाएं, तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। ये तो है ज्ञान की बातें। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते। कई बच्चे अजुन रेगड़ी पहनते, छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल चलते रहते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है। अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं। कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुष्टर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे ही हैं। युक्तियाँ भी बतलाई जाती हैं। पहले तो कर्मातीत अवस्था में आना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती। बहुतों की अवस्था देखी जाती है,
नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में ये ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है, परोक्ष या अपरोक्ष, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया, इसको अब छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ड्रामा में है ही नहीं। वहाँ बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं और तुमको फिर अपनी आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। ये शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। भले कितना भी खूबसूरत सुंदर शरीर हो, लेकिन लामुसीब तो सब काले हैं, क्योंकि आत्मा काली है। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते, ये तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं। तो बाबा समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, ये भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता। अपनी देह से ही लव नहीं तो फिर औरों के देह से क्या लव रखना है। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर ही चलता है। कोई कोई बिगर देखे सगाई कर लेते, फिर जब शक्ल देखते तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता है, अब पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। आगे बाबा ने कहा अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। ये तो विकारी संबंध है ना, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। गोरा मुसाफिर कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली हो गई है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं, काली आत्मा को गोरा बनाना है। इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिसर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो, तुम माया के चक्र में आ गए हो, परंतु समझते नहीं, भावी छोड़ती नहीं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। ये है भट्टी, बाप के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा, सर्विस कर न सके, पद भी पा न सकेंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। भल सर्विस भी करते हैं, सेंटर भी खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाबा तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ योग बाप से लगाओ, कोई भी विकल्प ना बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया। मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है। ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना है। बाप के साथ पूरा पूरा योग लगाना है। उनका पूरा रिगार्ड रखकर
उनका पूरा रिगाल रखना मासी का घर नहीं, माया के भूत योग तुड़वा देते हैं। ये तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। वे फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत पापा का बनंती फिर भगंती हो जाते हैं। डिसर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। बाबा को कितना ख्यालात रहता है, ये फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर पर नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं ट्रेटर पर नुकसान करने लग पड़ते हैं। फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विष विकार छोड़ने की। विष छोड़ते नहीं हैं। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है। बाबा जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल हैं, कौन है जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है। ज्ञान के बिगर और कोई बात नहीं। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं, फिर और ही काले होते जाते हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी लश्कर, बकरे बकरियों का भी है, सब है। चलन से झट मालूम पड़ जाता है। ये तो जैसे भेड़ है, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं। जैसे भैंस बुद्धि है। बाबा कितना सहज करके बतलाते हैं। तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है, कहते हैं बाबा। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे वर्षा गवा बैठोगे, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़ी ही कभी भूलना होता है। देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं, आवाज नहीं करो। तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ गया। अंदर सिमरन करना है। ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ। शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है। तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा। और सृष्टि चक्र को जानने से रत्न जड़ित ताज मिलेगा। डबल से ताज बन जाएंगे। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए, गुप्त आवाज से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वे गुप्त खुशी रहती है। आवाज से हंसना बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिलाकर हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए। वह आएगी तब जब आप सामान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस मिली और ये भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। ये निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। ये भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करनी है, ब्रह्मा बाबा कहते हैं महिमा सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा विकर्माजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है। याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं, नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से
बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है, भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। आज का बाबा का वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, ये कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया तो परवाह किसकी होगी। बाप को सब कुछ हवाले किया, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। बाबा कहते हैं कि आपका एक एक वाक्य नहीं होना चाहिए, महावाक्य होना चाहिए, जो कि महावाक्य कौन सुनाते हैं? भगवान सुनाते हैं। तो आपके मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य भी महावाक्य हो, कोई भी बोल जो है व्यर्थ ना जाए, कोई भी बोल व्यर्थ ना हो, तब आपको जो है मास्टर सतगुरु कहा जाएगा। अच्छा, ओम शांति।